गांव से बड़े बड़े घरों को छोड़कर हम शहरों में आकर बस जाते हैं। लेकिन क्या करें, वो भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, कुछ ज़रूरी होती हैं। तो मजबूरी ही ज़रूरी होती है, ठीक है ना। जो भी ज़रूरी होती है तो उसमें मजबूरियां लगा लो या कुछ भी लगा लो, वो हमें करना पड़ता है। हम यहाँ पे शहरों में आ जाते हैं, जब घर अपना नहीं होता तो किराए के मकान में रहते हैं। दिल लगाकर साफ़ सफाई, दिल लगाकर सब कुछ वहाँ पर ही अपना ऐसे रहन सहन कर लेते हैं, ऐसी चीज़ों का सेटअप कर लेते हैं जैसे कि ये हमारा अपना ही घर क्यों ना हो। एक लगाव सा हो जाता है। लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे घर बदलने पड़ते हैं। जैसे घर तो एक इंसान के बहुत ही बदलते हैं। शादी से पहले मायका, मायके का घर छोड़ के ससुराल का घर, ससुराल के घर में भी कई बार वो उस घर को भी छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, फिर उसको भी छोड़ के आगे बढ़ते रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये ज़िंदगी एक इंसान की नहीं है, ये हज़ारों लाखों करोड़ों इंसान जो इसी तरह से घुमंतु हुए रहते हैं, उनको हम घुमंतु मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं भी घूम ही रही हूँ। तो इसीलिए मैं अपने से खुद रिलेट करती हूँ। लेकिन जब भी मैं अपने इस किराए के घर में साफ़ सफाई करती हूँ तो एक अपनापन झलकता है। हर चीज़ हम सजाते संवारते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको रखते हैं। सामने वाला कोई कह ही नहीं पाता कि ये आपका घर है या किराए का घर है। इस घर से भी आप लोगों की और उनसे ज़्यादा मेरी यादें बहुत जुड़ी हुई हैं। हर एक घर का कोना अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करना, उसको मैनेज करना, और यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था। इस घर में भी कितनी सारी चीज़ें मैंने आने के बाद भी चेंज कर दी हैं। लेकिन इस चेंज करने से या कुछ भी करने से ये घर तो मेरा अपना नहीं होता ना, ये घर तो किसी और का ही है। हाँ, भाव से इसको मैं अपना मानती हूँ, तभी तो मैं इतने काम कर पाती हूँ। बच्चों की हंसी खुशी किलकारियाँ, हमारे सुख दुख सभी का रिश्ता होता है घर से। और टैप ऑन कर दिया श्रुति ने तो वीडियो रोकती हूँ। आवाज़ बहुत तेज़ आ रखी थी वॉशरूम से, क्योंकि टैप ऑन किया तो टप में पानी ऊपर से जब डलता है तो वो पूरा का पूरा एकदम बहुत शोर करता है, जो कि वीडियो में आ रहा था। एक एक चीज़ जोड़ते हैं, और जब हम किसी भी नए घर में, किराए के घर में या कहीं भी हम आते हैं तो हमारे पास इतना सारा सामान होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है। क्योंकि हर एक वो चीज़ जब रहना ही होता है तो चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। जो भी दैनिक हमारी दिनचर्या होती है उसके यूज़ आने वाली, जो भी हमारे बजट में आती हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं या हमारे पास कुछ नहीं है, वो हम अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग रखते हैं। उतनी ही संकुचित हो जाती हैं हमारी इच्छाएं भी, और अगर हमारे पास पैसा है हम उनको खर्च कर सकते हैं, और हमारे शौक़ भी हैं तो वो विस्तृत हो जाती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैलती चली जाती हैं। तो कोई भी इंसान अपने साथ थोड़ा सामान लेके आता है, लेकिन बहुत सारा ज़्यादा सामान हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने भी पूरा का पूरा घर, आप लोग देखते ही हो, आए दिन कुछ न कुछ ख़रीदा जाता है। लेकिन बस जितने भी आप लोगों ने ये इस घर के वीडियो देखे, अब यहाँ पर तक कोई देखेगा वीडियो तो उसको पता चलेगा कि थंबनेल का असली मकसद क्या है। जो कि मैंने थंबनेल लगाया है उससे आप लोगों को ये तो पता चल गया है कि मेरा लास्ट वीडियो, तो लास्ट वीडियो ये इसीलिए है क्योंकि इस घर के जितने भी वीडियो आज तक आप लोगों ने देखे, और बस एक दो वीडियो ही शायद मैं और इसके डाल पाऊँगी, नहीं तो शायद ये मेरा लास्ट वीडियो होगा। क्योंकि सामान पोटलियाँ बंधने लगी हैं मेरी, ये घर मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये घर खाली करना पड़ेगा मुझे। और अभी मैं इस बारे में आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊँगी कि मैं यहाँ से मतलब रहने में इसी सोसाइटी में वाली हूँ, लेकिन क्या वो मेरा अपना घर होगा या वो भी किराए का होगा, तो ये आने वाली वीडियो में आप लोगों को पता चलता रहेगा। फ़िलहाल जिस घर में मैं जाऊंगी उसमें चल रहा है काम, और उसमें जितनी भी साफ़ सफाई होगी, क्योंकि बिल्कुल एक जब भी किसी घर में जाते हैं या फिर क्योंकि उसमें काम चल रहा है तो रेनोवेशन का काम है, तो उसमें बहुत सारा फैला हुआ है। अब रहने मैं वाली हूँ वहाँ पे, तो मुझे वो साफ़ करना पड़ेगा। मैं वहाँ की भी वीडियो शायद शेयर कर पाऊँगी आप लोगों से, क्योंकि मैं कम जा पाती हूँ। अगर मैं जाऊँगी और जितना कि मैं, क्योंकि जाना तो पड़ जाता है तो भाग दौड़ में वो शूट नहीं हो पाता, क्योंकि वाईफाई भी नहीं है। रहने में इसी सोसाइटी में वाली हूँ, और यहाँ से बस इस घर का लास्ट वीडियो रहेगा ये।
आगे क्या पता आप लोग ये इस घर की वीडियो ना देख पाओ। फ़िलहाल घर में इसमें भी थोड़ा सा उत्पात मचा हुआ है। उत्पात किस तरीके का है, क्योंकि जब सामान बंधने लग जाता है तो चीज़ें छँटनी शुरू होती हैं। अब क्या मुझे चाहिए और क्या मैं इतने सालों तक अपने पास बांध के मैंने रखा हुआ है। हालांकि मैं चीज़ों को बांधती कम हूँ और ये मुझे इस तरीके से भी कहा जाता है कि तुम कुछ चीज़ें नहीं रखती हो अपने पास। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर 2-3 साल से अगर मैंने किसी चीज़ को यूज़ नहीं किया है, वो वैसे भी हम किराए के मकान में रह रहे हैं तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी लिमिटेड होता है स्पेस। तो अगर वो चीज़ मैं यहाँ पे स्टोर करती रहूँ और मेरे वो किसी यूज़ की भी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि बेटर है कि मैं उनको उस इंसान को दे दूँ जो कि उनको यूज़ कर पाए और जिनके पास उस चीज़ की कमियां हैं। अगर ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि चीज़ों को बांधे रखना अपने से वो कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, हालांकि चीज़ें बहुत सारी अच्छी होती हैं, लेकिन जब अगर हमारे वो काम में नहीं आ रही और किसी ऐसे इंसान के वो काम में आ रही है जो उनको क्या पता वो ख़रीद नहीं पा रहा है या उसके पास नहीं है वो चीज़ें, या वो ख़रीद भी सकता है लेकिन अगर मैं उनको वो चीज़ें दे देती हूँ तो ये अच्छी बातें होती है। क्योंकि मैं अपना सिर पे इतना लोड क्यों रखूँ कि मुझे वो चीज़ यूज़ भी नहीं करनी और मैं अपने साथ ढोती रहूँ ज़िंदगी में। देखो, बहुत सारे सपने, उम्मीदें, कोशिशें, अपने काम, हमारे प्रयास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ सबसे बड़ी, ठीक है। और ज़िम्मेदारियों से बात आती है कि हम सोचते हैं ना कि कितनी बार हमारे सिर पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। ज़िम्मेदार को ही ज़िम्मेदारी मिलती है, ये बात सोच लेना आप कि आपको अगर ज़िम्मेदारी किसी चीज़ की मिली है तो आप एक ज़िम्मेदार इंसान हैं। तो बहुत सारी सिर पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो उनके साथ अगर हम लगेज को भी ढोते रहे ना तो ये पक जाएगा बिल्कुल और हम इरिटेट होते चले जाएंगे। तो अपने मन को शांत रखने के लिए अभी देखो मुझे घर खाली करना है, समेटना चालू हो गया है, चीज़ें छाँटनी शुरू हो गई है। तो मैं अब नेक्स्ट जहाँ भी मैं जाऊँगी तो कुछ चीज़ें मैं नहीं लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे उन चीज़ों की ज़रूरतें नहीं पड़ेंगी। तो मैं उन चीज़ों को निकाल दूँगी, वहाँ उनको मैं नहीं रखूँगी। हालांकि वो मैंने ख़रीदी है, मैंने जोड़ी है, अपने एफ़र्ट्स उसमें डाले हैं, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा उनको हटाना पड़ेगा। हम चीज़ों को हटा सकते हैं, अपने रिश्तों को बांध के रखिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए और उसमें शांति बनाए रखने के लिए। तो बस चीज़ें जैसे छटनी शुरू हो जाती है तो घर में काम बहुत फैल जाता है। आज रेखा भी नहीं आई है, मैंने कर्टन धुलने के लिए उतार दिए हैं। कर्टन कुछ यहाँ के ओनर के हैं कर्टन, तो ये यहीं पे रहेंगे। कुछ कर्टन मेरे हैं जो कि मैं वॉश करने लग रही हूँ। टावल वगैरह, चादरें, तो जहाँ जो चादरें मुझे चाहिएंगी, जो मुझे निकालनी है, जो भी चीज़ें मुझे नहीं रखना है, तो बस इस घर का ये लास्ट वीडियो आप लोगों से कर दिया है शेयर। बातों बातों में कुछ दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि भूकंप आया हुआ है पूरे। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये एरिया आपको साफ लग रहा है, इसके पीछे वाला जो एरिया है उसमें हड़कंप है। तो बस, लेकिन मन को मैंने शांत रखा है। मेरे चेहरे से, किसी भी एंगल से कोई ये जज नहीं कर पाता कि ये खाली कर रहे हैं मकान और इनको इतनी टेंशन नहीं। वो हमें इस तरीके से नहीं उठानी है कि हम बिल्कुल पागल की तरह लगे रहें। एक मैनेज करते रहना है टाइम को भी और अपने काम को भी कि किस टाइम पे कौन सा काम हमें करना है। अब मुझे पता है कि मैं 2 दिन में ये घर खाली करूँगी, 3 दिन में घर खाली करूँगी। वैसे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, ये वीडियो आज ही आएगा। आज तारीख है 26 और 1 तारीख से पहले मैं ये घर खाली कर दूँगी, क्योंकि 1 तारीख को यहाँ पर कोई और आ जाएगा, ठीक है। तो बचे मेरे पास 4 दिन, 4 दिन में सारा कुछ समेटना है। और मैंने सोचा कि शायद मैं और वीडियो यहाँ का शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि हड़बड़ी बहुत रहती है। फिर बांधना शुरू जब हो जाता है तो कैमरा क्या पता मैं इतना ना उठा पाऊँगी, तो मैं उस घर में जाने के बाद ही आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। देखो, सबको खाली करना पड़ता है, मुझे खाली करना पड़ता है, लेकिन जब तक इंसान का अपना घर नहीं होता तब तक ये सामान तो उठता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान की बातें प्लीज़, यहाँ पर किसी का भी घर नहीं है, ठीक है। इस लोक में हम सब किराए पे हैं। ये शरीर हमें किराए का एक मकान मिला है, इसको भी हमें छोड़ के जाना है। तो मकानों की चिंता मत करिए, जब जिसका भी होता है श्रुति ना के आगे, तो अपना समझ के रहिए। किराए पे रहना है, उसे भी अपना समझ के रहिए।
खूब एंजॉय करिए, सजा कर रखिए, संवार कर रखिए। घर छोटा हो या बड़ा, किराए का हो या अपना, अपना होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप रहना स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ पे जो होता है ना कि मकान 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 मकान, तो बहुत सब निकल जाएगा, ठीक है। तो बस लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलूंगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय। एक ही बार में वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी वर्ड में मिस्टेक करी है। विदाउट एडिटिंग ये एज इट इज़ आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मुझे बोलना आ गया है। अगर मुझे अपना वीडियो क्रिएट करना आ गया तो लाइक और कमेंट कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।